पुनरुत्थान के तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं, आप मेरे साथ खोल सकते हैं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 आयत। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 आयत हम मिलकर पढ़ेंगे। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। खास उस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रभु कितने दिन तक पुनरुत्थान के तत्पश्चात लोगों को दिखता रहा? 40 दिन तक। स्वर्गारोहण के और पुनरुत्थान के बीच में 40 दिन का वो गैप था, जहां प्रभु प्रमाणों के साथ कि मैं जीवित हूं, प्रभु कईयों को दिखाई दिया। भूत के तरह नहीं, लेकिन शरीर और मांस, और पुनरुत्थान पाए और शरीर के साथ कई दिखाई दिए। मैं बच्चों से भी अनुरोध करती हूँ कि चुपचाप बैठेंगे प्रभु की हुजूरी में। और हम ये देख सकते हैं कि वो ना केवल अपने 11 चेलों को दिखे और उन्होंने मुलाकात ली, पर उन्होंने और भी शिष्यों से मुलाकात ली। ऐसे परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। और इस नए साल में, इस नए साल के आखिरी अपने इस नए साल के पहले महीना के आखिरी सप्ताह में इतनी सुंदर बात है कि सबसे सुंदर बात यह है कि वह परमेश्वर अधिकांश बार व्यक्तियों के पास, चेलों के पास व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, झुंड की तरह उनसे, वो जहां पर थे उनसे जा के मुलाकात लेते हुए हमें दिखता है। हालेलुया। जहां पर वो थे, जिस स्थिति में थे, प्रभु वहां जाकर उनसे मुलाकात लेते हुए हमें अनेक जगहों पर देखने मिलता है। और ना केवल ये बात, पर परमेश्वर ने ना केवल पुरुषों को दर्शन दिया उन 40 दिनों में, पर प्रभु स्त्रियों को भी दिखाई दिए। उन्होंने स्त्रियों को भी दर्शन दिया। समानता के साथ प्रभु अपना दर्शन, अपने आप को प्रभु ने दिखाया। देखिए, अपन 3-4 भागों को देखेंगे कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के तत्पश्चात आके लोगों से मिले। अपन उस वचन को जरा देखने जा रहे हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके 24वें अध्याय। आप सब ने इस वचन को पहले भी पढ़ा है। 24वें अध्याय उसके 13वें आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। आप सब अपने अपने बाइबल को खोलें और नए नियम के 3 किताब को आप खोलें और उसके आखिरी अध्याय में से हम देख रहे 13वीं आयत से। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर थे। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, बच्चे भी अपने अपने बाइबल को खोलकर जो पदभाग बोला है आप पढ़ें, ठीक है। और आपस में बातचीत और पूछताछ करते जा रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक, क्या नाम लिखा वहां पे? क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, वो 2 शिष्यों में से एक का नाम बताया। क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। ठीक है, हम देखते हैं जैसे मैं आपको यूहन्ना 20 के 9 से भी मैं आपको पढ़ना चाहूँगी एक आयत को,
मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जहां पे लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। देखिए, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। सो 2 पुरुष, 2 शिष्य प्रभु के यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे हैं, और यात्रा के बीच में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके बीच में हो गया। उनका चर्चा का विषय क्या है? उनका चर्चा का विषय है, जिस गुरु, जिस रब्बोनी के पीछे वो लोग सब भक्ति और विश्वास में निकल पड़े थे, उसके साथ जो कुछ हुआ, उस अवस्था से वो भयभीत थे। राजनीतिक अवस्था जो उनके खिलाफ में पलट गई, उनका सरदार, उनका गुरु, उनका मार्गदर्शक, जिनके ऊपर उन्होंने आशा और आस लगाया था, उनके साथ ही इतना बुरा हो गया। सरकार और समूह समाज उनके खिलाफ हो गया, और वो देखते ही देखते 33.5 साल की सेवकाई के बाद वो मौत को पा गए। तो ये बात आप मुझे बताइए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के मन को कैसा कर रहा होगा? उनका मन व्याकुल और विचलित। आज के हमारे कुछ समयों जैसे एक अच्छा समय वो नहीं था, राजनीतिक रीति से वो एक अच्छा समय नहीं था, है ना? उनका मन व्याकुल और विचलित, कंफ्यूज्ड है वो। अब कैसे होगा? जो हमें अगुवाई कर रहा था वो ही चला गया, अब हमारा क्या होगा? जिस विश्वास को हमने पकड़ा, जिसका लेखक, जिसका स्रोत जो था वही चला गया, उसके साथ ही ऐसा हो गया, अब हम सबका क्या होगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक्चुअली जितने भी चेले प्रभु यीशु मसीह के उस समय चल रहे थे, उनके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें कितने हद तक वो समझ पा रहे थे अपन नहीं बता सकते। प्रभु जितनी बातें कर रहा है, प्रभु प्राणों की रक्षा, पापों से उद्धार, श्रापों से उद्धार, अनंत जीवन की बातें जब कर रहा है, ये चेले, ये शिष्य, ये व्यक्ति जीवन, ये झुंड जो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूम रहे और उनके साथ चल रहे हैं, उनका दर्शन, उनकी आस क्या है पता है? उनका दर्शन क्या है कि रोमियों के हाथों से हमारा छुटकारा प्रभु यीशु कराएगा। वो लोग अभी का सोच रहे हैं। प्रभु यीशु अनंत जीवन की बातों के विषय में कह रहा है, पर यहां चेले जितने भी उनके साथ चल रहे हैं, दिन रात उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो रोमियों से, जिस साम्राज्य के अधीन यहूदी समाज चल रहा था, उस छुटकारे के बारे में सोच रहे थे। इसलिए जब यीशु मसीह के साथ अचानक ऐसा हुआ, ये विचलित हो गए। तो आज सुबह प्रभु मुझे और आपके याद में लेके आना चाहता है इस बात से, किस बात की ओर, किस पहलू की ओर प्रभु मेरे और आपके ध्यान को ले जाना चाहता है। पुनरुत्थान के तत्पश्चात जब 2 चेले, है ना, वहां हम पाते हैं, आप ऊपर जब पढ़ के देखोगे 23वें अध्याय के 54 से लेके आप 24 के पहली आयतों को जब पढ़ के देखोगे, बहनों ने यीशु मसीह का दर्शन, मतलब उनको मिल गया कि यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में नहीं है। वो खबर सुन के ये दोनों निकले हैं, ठीक है? वो खबर मिल गई है कि कब्र में, जहां पर यीशु मसीह को अरिमतिया के यूसुफ के उस कब्र में रखा गया था, नहीं है। वो सुनने के बाद भी अविश्वास के साथ, विचलित मन के साथ, व्याकुल मन के साथ, राजनीतिक माहौल का मूल्यांकन करते हुए जब वो जा रहे, यीशु मसीह वहां उनके साथ आता है। जब उनका मन कच्चा हुआ, उनके कच्चे मन को दृढ़ करने के लिए अपने हुजूरी, अपने वचन के साथ प्रभु उनके बीच में उपस्थित होके चलने वाला परमेश्वर। आज सुबह प्रभु मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है, जब हम अपने जीवन में व्याकुल है, विचलित है, परिस्थितियों को लेके, वो राजनीतिक हो सकता है,
पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक विषय हो सकते हैं। क्या है वो बात आज सुबह जो मेरी और आपके मन को कच्चा कर रहा है? मेरा मन और आपका मन कच्चा हो रहा है। वहां पर प्रभु हमारे साथ, जैसे ये दो शिष्य जो इम्माउस की ओर जा रहे थे, उनके साथ जैसे होकर चला, प्रभु मेरे और आपके साथ भी आएगा इस 2026 में। कितने कितने भाई बहनों को विश्वास है प्रभु अपन से बात कर रहा है, सरल सहज बातें, पर प्रभु याद दिला रहा है, हालेलुया, कि जब तुम विचलित होगे, हालेलुया, यशाया 41:10 हम सब हमेशा पढ़ते, मुंह जुबानी भी याद है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। और आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं, आपके मन के सवालों का जवाब आपको वचन में से याद दिलाने के लिए प्रभु स्वयं आपके साथ चलेगा, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं उस आयत को, आप मेरे साथ दे सकते हैं, प्रभु कैसे उनको याद दिलाता है। उनको नहीं पता पड़ रहा है कि यीशु मसीह उनके साथ है, उनसे ये बात छिपी रही है ना। 25वें आयत में प्रभु उनसे कहता है, आप देख सकते हैं लूका 24:25 में, हे निर्बुद्धियों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, है ना। और ये सारी बातें करते करते 32 में आप देखिए, जब उनको प्रकट हुआ, जब वो खाने के मेज पे बैठे, यीशु मसीह ने उनका आंखें खोला और उन्हें पता चला, हम दोनों के साथ ये तीसरा व्यक्ति जो इतने समय तक हमारे साथ चल रहा था, वो कोई और नहीं, वो मेरा प्रभु है, वो हमारा प्रभु, हमारा रबोनी हमारे साथ, हालेलुया, इमानुएल हमारे साथ। और जैसे वो आप देख सकते 32वें आयत में वो क्या कहते हैं, आपस में क्या बोल रहे हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई, हालेलुया। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना इंग्लिश में दिया हुआ है, आवर हार्ट्स बर्निंग। जब प्रभु का हुजूरी मेरे और आपके बीच में आएगा, हमें समझाने, बुझाने, संभालने के लिए, हमारे विचलित मन को संभालने के लिए, हमारे कच्चे मन को दृढ़ करने के लिए, हालेलुया, तब हालेलुया हमारे जीवन में भी ऐसे एहसास से हम गुजर सकते हैं, हालेलुया, जहां हमें लगे कि प्रभु जब हमसे बात कर रहा है तो हमारा हृदय जल रहा था ना, हमारे द हार्ट्स वर बर्निंग व्हेन ही वाज विद अस, ही वाज टॉकिंग टू अस। अगला जो पदभाग मैं आपके ध्यान में ले जाना चाहती हूँ, पहला हमने देखा जब शिष्य, और क्लियोपास के बारे में हम देख सकते, वो उन 11 चेलों में एक नहीं था। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा, जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो 11 चेलों में एक नहीं था। शायद ना, शास्त्रियों का कहना है कि वो 70 जो चेले जिनको 2 बाय 2 प्रभु ने भेजा था, उनमें से शायद एक था। तो अनेक लोग प्रभु के पीछे थे, तो कैसे पुनरुत्थान के तत्पश्चात प्रभु उनको जाके दर्शन देता है, हालेलुया। अब आप देखिए मेरे साथ, खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, उसके 20वें अध्याय में आप देखिए, हम पाते हैं बहनों का झुंड के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार में भी पाते हैं, मरकुस में भी पा रहे हैं, लूका में भी पा रहे हैं, जहाँ पे यीशु मसीह की माँ मरियम, यूहन्ना और सुसन्ना और मरियम मगदलिनी का नाम वहाँ पर बिल्कुल आगे है, हालेलुया। और बहनों का झुंड, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी। एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो सूरज, जब अंधेरा था, सूरज उगने से पहले वो लोग कब्र की ओर यीशु मसीह के शरीर पर, हालेलुया, मलहम लगाने के लिए वो लोग गए, यहूदियों के रीति के अनुसार। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, है ना, आप देखिए जब मरियम के बारे में लिखा हुआ है, मरियम मगदलिनी के बारे में वहां पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, हालेलुया। दूसरा जो पदभाग, दूसरा जो बात प्रभु हमारे ध्यान में लाना चाहता है, बहनों का एक झुंड यीशु मसीह की शरीर जहां रखा हुआ था, मृत शरीर रखा हुआ था, उनके शरीर पे मलहम लगाने के लिए आया। लेकिन हम पाते हैं वो आए और उन्होंने, आप जब 20 के पहली आयत से लेकर के 9वीं 10वीं आयत तक आप पढ़ के देखें, हम देखते कि बहनें जाके बताते हैं वो भारी भरकम, वो बड़ा पत्थर
वो चट्टान जैसा पत्थर जो कब्र के मुंह पर रोमी साम्राज्य ने सील करके मोहर लगा करके रखा है, वो हटाया गया है। ये खबर इनकी जो टोली है, बहनों की टोली जाके पुरुषों को, शिष्यों को जाके देती है। और हम देखते हैं, हम वहां पे देख पाते हैं, ये पहले आयत से लगा करके 9वीं आयत में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगा करके कब्र की ओर जाते हैं। और हम यहाँ पर ये भी पाते हैं, इंटरेस्टिंग रीति से लिखा हुआ है कि पतरस से ज्यादा स्पीड में यूहन्ना भागा, है ना। भागकर वो लोग कब्र के अंदर जाके देखे, स्वर्गदूतों का दर्शन इन सबको होता है। वो सब हुआ, सब इधर उधर चले गए। लेकिन हम पाते हैं 11वीं आयत में, आप मेरे साथ आइए, 11वीं आयत में सभी लोग अपने अपने बाइबल खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 11वीं आयत को हम देख रहे हैं। लेकिन हम वहां पर ठहरी हुई मरियम के बारे में पाते हैं। क्या लिखा है? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, 12वें आयत में हम देखते हैं 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को यीशु मसीह का शरीर जहां पे रखा गया सिराने पर, और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, स्वर्गदूतों की बातचीत मरियम पर प्रकट होती है। क्या बोलती है? हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। हालेलुया। इस पदभाग में हम क्या देखते हैं? बहनों की टोली जाती है। उस बहनों की टोली में से मरियम मगदलिनी, जिसका नाम बिल्कुल आगे है, सारे जगहों पे आप पाते हैं मरियम मगदलिनी रुकी हुई है। बाकियों का उल्लेख यहां पर यूहन्ना नहीं दे रहा है, ठीक है। यूहन्ना नहीं दे रहा है कि उनका क्या हुआ। पुरुष लोग भी आए और अपने, आप देखते हैं 10वीं आयत में लिखा, तब ये चेले अपने घर जहां वो रहते थे लौट गए, लेकिन ये स्त्री कब्र के पास खड़ी है। हालेलुया। क्या बात उसको वहां पर रोके रखी? क्या वो ढोंग कर रही है? क्या उसको कुछ चाहिए था? उसको प्रभु चाहिए था। उसका प्रेम, यीशु मसीह से जो प्रेम, यीशु मसीह से जो लगाव, उसको वहीं रोके रखा। और वो, उसकी चिंता ये है, मैं मेरे प्रभु की मृत शरीर को देखने के लिए आई, लेकिन मेरे शरीर कहाँ ले गए वो? देखिए उसकी वो शब्दों में कितना प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे प्रेम के मारे वो खड़ी है, यीशु मसीह वहां पर भी आने से रुक नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा पहला विचलित और कंफ्यूजन के माहौल पर यीशु मसीह उनके पास आया, उनके साथ चला। दूसरा हम देखते हैं इस बहन का अटूट प्रेम, परिस्थितियों ने जो उसके प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ऐसे प्रेम के साथ रोती हुई मरियम के पास यीशु मसीह, हालेलुया, उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका लगाव यीशु मसीह को उसके पास खींच कर लेकर आया। हालेलुया। और वो पीछे मुड़कर यीशु को खड़े देखा पर पहचाना नहीं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? हालेलुया। उसने उनको माली समझकर, क्या समझा? माली। हालेलुया। उस बगान का माली समझकर कहा, हे महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। एक औरत कह रही है, मरा हुआ शरीर का वेट कितना बढ़ जाता है, आपको मालूम है ना। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए, मरा हुआ शरीर इतना समय हो गया, उसका जो वेट कितना हो गया होगा। और ये स्त्री केवल और केवल उसके अंदर वो प्रेम और लगाव के कारण, वो माली जिसको समझ रही, प्रभु उसके पास खड़ा है, कहता है मुझे बता दो उसका शरीर कहाँ पर है, मैं उसके शरीर को ले जाऊंगी। हालेलुया। वहां पर प्रभु क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, मरियम। हालेलुया। ऐसे ही, हालेलुया, वो पुकार से, हालेलुया, यीशु मसीह का प्यार भरा वो संबोधन हमारे लिए काफी है। बहुत सारे शब्द नहीं है वहां पर। हालेलुया। पीछे मुड़कर इससे इब्रानी में, हालेलुया, तुरंत जैसे यीशु मसीह ने उसको जैसे मरियम बोला, वो समझ गई ये प्रभु है,
ये रबोनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम भरा प्रभु का जो संबोधन, कई बार हम जब प्रभु के प्यार के लिए तड़पते हैं, हालेलुया, उनसे लगाव के मारे जब ऐसे स्थानों पर हम खड़े रहते हैं, हालेलुया, प्रभु का प्रेम हमें तृप्त करता है। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु ने हमें ये आज सुबह याद दिला रहा है, इस नए साल में आगे हम जब चलेंगे, हालेलुया, जब एक्स्ट्रा, दूसरे कोई नहीं कर रहा है, अब एक्स्ट्रा मरियम की तरह अगर प्रभु से प्यार और लगाव के कारण आप रुके रहोगे, तो क्या जाने यीशु मसीह आपके करीब आपसे मुलाकात लेने के लिए आए, जैसे मरियम मगदलिनी के पास आया। उसके बाद आप देखिए, इस दूसरी बात हमने देखा, प्रेम और लगाव के स्थान पर यीशु मसीह वहां पर चला आया। और हालेलुया, और इस तरह से वो बहन, हालेलुया, हम परिणाम जानते हैं, पहली सुसमाचार प्रचारिका, द फर्स्ट इवेंजलिस्ट वो बनी, एक बहन बनी, पुरुष नहीं, एक बहन बनी। हालेलुया। और आप उसके बाद आप देख सकते हैं, हालेलुया, 20वें अध्याय में, हालेलुया, हम देखते हैं उसी दिन 20वें अध्याय में 19वें आयत को आप देखिए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, शालोम, तुम्हें शांति। तीसरा स्थान, पुनरुत्थान के तत्पश्चात, हालेलुया, बंद कमरे के अंदर डर के मारे, भय का सामना करते हुए, हालेलुया, उलझे हुए, दुबक कर बैठे हुए शिष्यों के झुंड में यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर ही प्रकट करता है अपने आप को। हालेलुया। तीसरा स्थान देखिए, यीशु मसीह कहां पर उनके पास आया, उनके साथ हो लिया, हालेलुया, और उनसे क्या बोला, हालेलुया, उनके डर और भय के जगह पर, जब वो भयभीत थे, इतने भयभीत थे, पुरुष होकर भी दरवाजा बंद कर कर वो लोग कमरा बंद, वहां पर भी जहां डर का सामना कर रहे, भय का सामना करे, बदलते हुई परिस्थितियों में, वहां पर भी मेरा और आपका प्रभु उनके पास आया और उनसे क्या बोलता है, क्या बोलता है, तुम्हें, आप सब बोले, तुम्हें शांति मिले। क्या बोला? हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? वो शांति का, बोलिए आप लोग जोर से बोले ही आपके साथ, हमारा यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। वो, हालेलुया, जहां पर वो डर का सामना कर रहे, वहां पर, हालेलुया, वो उनको शालोम, शांति और हिम्मत प्रदान करते हुए प्रभु उनके पास आया। इस नए साल में जब जब आप डरोगे, जब जब वो स्थानों में आप अपने कमरे के अंदर बैठ के आप डरोगे, प्रभु शायद आपके करीब आने वाला है। हालेलुया। पिछले साल से ज़्यादा बेहतर, हालेलुया, प्रभु की हुजूरी को मैं और आप अपने जीवन में अलग अलग तरह के परिस्थितियों में हम प्रभु को फील करने जा रहे हैं। पहले से ज़्यादा क्लोजली हम प्रभु को देखने जा रहे हैं। कितने भाई बहनों को विश्वास है? हाथों को उठाकर प्रभु को प्रमाण दें, मुझे नहीं, हालेलुया, प्रभु को प्रमाण दें। हालेलुया, हालेलुया, ये है मेरा और आपका प्रभु। हालेलुया। उन्होंने आके ये नहीं बोला तुम्हें शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। प्रभु ने आके क्या बोला? पुरुषों से, तुम्हें शांति मिले। सब बोले, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद आप देखिए 24वें आयत से, उसी चैप्टर में देखिए, सभी लोग अपने बाइबल पे ध्यान दें, इधर उधर नहीं, बच्चे खास तौर से, ठीक है? आप देखिए, अपने बाइबल को अपने हाथों में लीजिए, ढंग से पढ़िए। यस, यूहन्ना 20वां अध्याय 24वें आयत में आप देखिए, परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, आप अपन ने ऊपर जब देखा, वो झुंड, चेलों का झुंड जब बैठे थे कमरे में बंद होके, वहां पर जब यीशु आया, यहां पे क्या लिखा है? उन 11 में से एक तोमा वहां पे नहीं, अब वो नहीं था। जब उनसे चेलों ने जिक्र किया, हमने प्रभु को देखा, प्रभु हमारे बीच में आए, तो उसने क्या बोला? आप मेरे साथ देखिए, हालेलुया, 25वें आयत को देखिए। जब अन्य चेलों ने उससे कहा, किससे? नाम बोलिए, कौन से चेले से? तोमा,
बोलिए तोमा। हाँ, तोमा से क्या बोला? हमने प्रभु को देखा। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद ना देख लूं, हालेलुया, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना भला और अच्छा परमेश्वर है। वो वहां पर उपस्थित नहीं था। ऊपर की आयतों में हम देखते हैं केवल थोमा के लिए फिर से प्रभु प्रकट होते हुए हमें दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली थोमा को इस तरह से प्रभु से दरख्वास्त करना नहीं चाहिए था। वो उसका हमें क्या देखने मिलता है? संदेह। हालेलुया। क्या स्थिति हम देख रहे हैं? उस शिष्य के जीवन में क्या स्थिति का हम सामना करते हुए देख रहे हैं? संदेह और अविश्वास। विश्वास, बिना देखे विश्वास नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। उसे प्रमाण चाहिए, उसे सबूत चाहिए। उसमें भी प्रभु यीशु, मेरा और आपका प्रभु, उसके उस इच्छा को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रिय भाइयों बहनों, इस नए साल में इस बात को लेके चलिए, हमारा सबसे बड़ा अभिभावक हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए वो हमें समझता है और फिर समझता है और समझता ही रहता है। हालेलुया। मेरी और आपकी हर छिछली और हम अंग्रेजी में कहते हैं सिली बातों को भी प्रभु सुनता है। प्रभु उसको नजरअंदाज नहीं करता। क्यों? वो हालेलुया हमारा अभिभावक है। हालेलुया। और तोमा, हम जानते हैं तोमा की इच्छा को पूरा किया। भारत को सुसमाचार से हिलाने वाला परमेश्वर का प्रेरित दास कौन था? थोमा था। हालेलुया। हम भारतवासियों का हालेलुया विश्वास का पिता। और कौन सा प्रेरित था? यही थोमा, जिसने यीशु मसीह के कीले छिदे हाथों में अपनी उंगली डालकर देखकर विश्वास किया। हालेलुया। और आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास किए। हालेलुया। और उसकी उस गिनती, उस पट्टिका में मैं और आप भी शामिल हैं। हालेलुया। तो हम देखते चौथी बात, जहां पर प्रभु संदेह, अविश्वास के स्थान पर प्रभु अपने शिष्य के पास चला आकर हालेलुया उसको विश्वास दिलाता है। उसको हालेलुया, इस आने वाले साल में हो सकता है आपके विश्वास को लेकर आपको प्रश्न चिन्ह उठे, परिस्थितियों के चलते, आपके जीवन के तूफानों के चलते सवाल उठे। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, जब कई दूसरे आपको गलत समझे तो भी प्रभु आपको बिना गलत समझे, आपको सही समझकर आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु आपके पास आएगा। हालेलुया। जैसे प्रभु इन शिष्यों के पास आया। हालेलुया। आखिरी जो अवस्था प्रभु कहां पर आया हम देखना चाहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 21वें अध्याय, यूहन्ना 21वें अध्याय। बच्चे शांति के साथ बैठे। पास्टर अंकल कभी इस बात को कहते नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पे देखें, माता पिता भी, आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं करना। जब वचन का सेवा होता है कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अंकल नहीं बोलेंगे पर मैं बोलूंगी। हाँ, हालेलुया। बुरा नहीं मानना। ओके, हम आपसे प्यार करते हैं, व्यवस्थित बैठना जरूरी। ओके ओके। आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में आप देखिए। हालेलुया। निराशा के स्थान में पतरस खड़ा है। निराश। हालेलुया। वही तट पर जहां से यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो, कम फॉलो मी, जहां बुलाहट मिला। सारी घटनाक्रम के चलते जहां पर 3 बार पतरस, वही पतरस जिसने कहा प्रभु तेरे साथ में कुछ होने नहीं दूंगा। गेतसेमने में मालकस नाम के पुरोहित के सेवक का कान काटने वाला पतरस, जोशीला पतरस, इमोशनल पतरस है ना, भावनात्मक पतरस। हालेलुया। प्रभु ने जब कहा मुझे क्रूस पे चढ़ना अवश्य, तो उसने कहा आपके साथ नहीं होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, हमें मालूम है। हालेलुया। इनकार करने के बाद वो इतना टूट जाता है, इतना निराश हो जाता है। हालेलुया। वो जो पेशा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे सेवा में निकला था, उसी पेशे को वो वापस उठा लेता है। हालेलुया। और उठा के वो उस स्थान पर खड़ा है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था। कहां पर?
मछलियों को पकड़ने के लिए अपने पेशे को वापस पकड़ रहा है। बड़ा तजुर्बा वाला मछुआरा है, हालेलुया। और वो अकेले नहीं है, वो बॉन्ड नेता है, बॉन्ड लीडर है। वो गया तो 2-3 और को भी लेके साथ में चला गया, टीम के साथ चला गया, हालेलुया। लेकिन आज सुबह प्रभु और मुझे आपको याद दिला रहा है, हालेलुया, मेरा और आपका प्रभु उसके पराजय के स्थान पर, पतरस तुझे जहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए था, तू निराश होके तू वापस जहां जाके खड़ा है, मैं वहां तेरे पास आऊंगा। ये है मेरा और आपका प्रभु। मैं और आप होते तो इसको जाना है तो जाने दो ना, मैंने भी ऐसा सोचा है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु ऐसा नहीं है, हालेलुया। आप जब उसको छोड़कर इनकार, कितना बुरा लगता है यदि आप अपन सब एक साथ उठते बैठते हैं और बाहर निकलने के बाद आपसे कोई पूछे आप उनको जानते हैं ना, तो और आप खुलकर बोले हम तो नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु सबसे बड़ा अभिभावक, पतरस के पराजय के, निराशा के स्थान पर यीशु मसीह वहां पर भी आ रहा है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस नए साल के पहले महीने के आखिरी संडे आप लोग इस चीज को पकड़ लो, और कोई नहीं आएगा, परमेश्वर आपके पास आएगा, हालेलुया। आपने चखा है ना 2025 में, इस बात को चखा है, हालेलुया। हम बार बार चखेंगे 2026 में भी, उससे बेहतर हम इस चीज को देखने जा रहे हैं। तो 5 वो स्थान हमने देखा कि पहला संकोच, विचलित, हाँ, और हमने क्या देखा, व्याकुलता के स्थान पर 2 शिष्यों के बीच में उनके पास प्रभु जाकर, हालेलुया, उनका मन जहां पर कच्चा हो रहा उनको हियाव दृढ़ता दिलाते हुए प्रभु को हमने देखा। दूसरा स्थान हमने देखा मरियम मगदलिनी, प्रेम के मारे, उसके लगाव के मारे जो एक्स्ट्रा वो ठहरी रह गई, रोती हुई रह गई। बहनें दूसरे आई थी पर वो अकेले, पुरुष आए थे वो भी चले गए, वो रह गई, वो ठहरी रही। उसके पास मेरा और आपका प्रभु आते हुए हमने देखा, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको शांति भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको प्रभु चाहिए था, हालेलुया। उसको केवल प्रभु, हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैं यहां हूं। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा, उस वचन को आप लोग पढ़ सकते, कोई भी एक जना ऊंची आवाज में पढ़े। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा, उत्पत्ति 15:1, उत्पत्ति 15:1 जी जी। अब्राहम से प्रभु कह रहा है, वह उसी आयत को पहली आयत को, कि अब्राहम से परमेश्वर पुराने नियम में कह रहा है मत डर अब्राहम, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, एक्सीडिंग, मतलब प्रभु कहता मुझसे बड़ा तेरे को क्या चाहिए। और मरियम मगदलिनी कुछ ऐसे अवस्था में। तीसरा हमने देखा डर के स्थान पर पुरुष शिष्य जो कमरा बंद होके बैठे, वहां पर भी प्रभु आकर उनको शांति मिले की वाणी उनको दे रहा है। और चौथा हमने क्या देखा, संदेह के स्थान पर, संदेह अविश्वास से जूझता हुआ शिष्य थॉमस दिदुमुस को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता हुआ अपने आप को दिखाई देने दी, उसको इतना तक कि उसके कीले छिदे हाथों में, हालेलुया, उंगली डालने का अवसर दिया, हालेलुया। और आखिरी पतरस जो पराजय, निराशा के स्थान पर खड़ा हुआ था, वहां पर भी मेरा प्रभु, हालेलुया, पहुंच रहा है। प्रभु मैं डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन उन, हालेलुया, 5 स्थानों में पुनरुत्थान के तत्पश्चात प्रभु पहुंचा। और इस साल के लिए भी यही प्रभु मेरे लिए और आपके लिए काफी है, हालेलुया, काफी है, हालेलुया। मेरे साथ आप इस वचन को खोलें, रोमियो 15:13 हम पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता जी, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर, हालेलुया, इस नए साल के लिए इस वचन को आप लोग नोट करिए, हालेलुया, पेन रखिए, उसको नोट करिए कि हालेलुया, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए,
हालेलुया, ऐसा परमेश्वर। हालेलुया, आइए अपने आंखों को बंद करें, हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपे। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है पर कोई बात नहीं। हालेलुया, एक और बार इस भले परमेश्वर के हाथों में बच्चे और सभी, हालेलुया, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। हालेलुया, इस भले परमेश्वर के हाथ में हम अपने जीवनों को सौंपे। हमारे साथ आने वाला परमेश्वर, हमारे करीब अलग अलग अवस्थाओं में हमें नजरअंदाज करने वाला परमेश्वर नहीं, हमें धक्का देके हटाने वाला परमेश्वर नहीं, हालेलुया, पर हमारे पास आने वाला परमेश्वर। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। आंखों को बंद करके आप अपने आप को एक और बार इस प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम गाएं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। मिलके गाएं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। ऊंची आवाज में मिलके गाएं। नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। मिलके आराधना करें। नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। हालेलुया, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। इस पूरे अगले 11 महीनों के लिए आप अपने दिलों में प्रभु के इस वायदे को अपने दिलों में ले लीजिए। छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। हालेलुया, इस आने वाले साल के आगे के 11 महीनों में कोई मेरे और आपके साथ आए ना आए, यीशु मेरे पास और आपके पास आएगा। आपके उन सारे स्थानों में जब आपको प्रभु से प्रेम के मारे आप उनके लिए ठहरे रहोगे, प्रभु आपके पास वहां भी आएगा। जब आप कश्मकश में हैं, आप संकोच से गुजर रहे हैं, व्याकुल है आपका मन परिस्थितियों को लेकर, राजनीति अवस्थाओं को देखकर, आपकी आर्थिक स्थितियों को देखकर, हालेलुया, प्रभु वहां पर भी आपके पास आके आपके कच्चे मन को प्रभु दृढ़ करेगा। हालेलुया, आप जब डर का सामना कर रहे होंगे,
वहां पर भी मेरा प्रभु आपके करीब आएगा और आपके सवालों का जवाब आपको प्रभु खुद देगा। और जब आप संदेह का सामना कर रहे होंगे, जब दूसरे आपको गलत समझेंगे, मेरा प्रभु आपको कभी गलत नहीं समझेगा। वो आपके करीब आएगा। हालेलुया। आपके संदेह भरे हुए उस परिस्थितियों में, हालेलुया, आपको सबूत देखकर आपको विश्वास दिलाएगा, आपके विश्वास को मजबूत करेगा। हालेलुया। और आपके निराशा और पराजय के स्थानों में भी केवल मेरा प्रभु आपके पास आएगा। और पतरस वही व्यक्ति बन गया जिसके ऊपर प्रभु ने कहा, तू वो कोने का पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। इमोशनल पतरस का जीवन प्रभु ने उस मुलाकात से बदल दिया। हालेलुया। एक सुंदर सेवा उसने अंजाम दिया यरूशलेम में, यहूदी विश्वासियों को सेवा में संभाल कर। हालेलुया। अंतिम श्वास उन्होंने शहीदों के रूप में इन प्रेरितों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। अपने जीवन को सौंपे। हालेलुया। प्रभु हम लोग जैसे हैं अपने आप को सौंपते हैं पापा। 2025 में जो था वही लेकर बासा अनुभव हम लेकर आगे नहीं चलना चाहेंगे प्रभु। हालेलुया। इस नए साल में हर महीने, हर दिन, हर पल मेरा और हम सब का जीवन में एक नया अनुभव तेरे साथ। यीशु मसीह के नाम से हमारे आंख जो अभी तक बंद था, हमारे आंख को तू खोलेगा प्रभु जी। जो अभी तक 2025 में दिखाई नहीं दे रहा था, 2026 में हम देखने लगने जा रहे प्रभु जी, हमें दिखाई देगा प्रभु जी। बंधन हमारे दिलो दिमाग से यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, वचन अपना क्रिया हमारे जीवनों में करने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आजादी हम सबके जीवनों में आने पाए। मुलाकातों की गवाही का सिलसिला, हालेलुया, हमारे प्रिय लोगों को तू देने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विश्वास, प्रेम, हियाव हिम्मत सबूतों से तो हमारे जीवनों को भर दे, अपने प्रेम से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।